तो फिर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रेनुला आर्क के अंदर हमें गोकू का न्यू फॉर्म दिखाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बोलूँगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ गोकू न्यू फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 85 के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जब वेजिटा एंड गोकू जब गैस के साथ फाइट कर रहा था, तब गैस गोकू का मास्टर ट्रेंस्टिंग एंड वेजिटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म को दोनों फॉर्म को बराबरी की टक्कर दे रहा था और साथ में हरा भी दिया था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि गैस कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जब ये लोग जब फाइट कर रहे थे तब वेजिटा ने बोला था कि कैकारोट मैंने तो अपना न्यू फॉर्म को अनलॉक कर दिया है, लेकिन तुमने अब भी कोई नई टेक्निक ये सब नहीं सीख रहे हो। जब ये सब गोकू जब सुना था तब उसने एक माउंटेन के ऊपर जाकर मेडिटेशन कर रहा था। तब जाकर और वेजिटा यहाँ पर गैस का ध्यान बटा रहा था। गोकू के आसपास एक बहुत ताकतवर शील्ड हो गया था, जब जैसा कि एंड्रॉयड 17 के पास होता है। और जब गैस एंड वेजिटा जब फाइट कर रहे थे तब गैस ने वेजिटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म को इजीली डिफीट किया था। दूसरों को भी शील्ड दे सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख ही सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यू टेक्निक गोकू ने अनलॉक की है। तो ऐसा जब होता है तब गोकू ने अपना सैयन इंस्टिंक्ट फाइनली अचीव कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक इस नाम का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि गोकू का न्यू फॉर्म का नाम क्या है। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर सैयन इंस्टिंक्ट ही बोलूँगा ताकि आप समझ जाओ। जब गोकू सैयन इंस्टिंक्ट में होता है तब गाइस गोकू ने इस फॉर्म के अंदर गैस को पूरा बराबरी की टक्कर दे रहा था। और ये भी नहीं गाइस, जब गैस एंड गोकू जब फाइट कर रहे थे तब उस वक्त गोकू अपनी मुंह से एनर्जी माउथ बीम अटैक भी कर सकता है, जैसा कि ब्रॉली भी कर सकता है। गोकू अपने इस सैयन इंस्टिंक्ट फॉर्म में गैस को इजीली हरा दिया था, मतलब बराबरी की टक्कर दे रहा था। तो फिर आप समझ सकते हो गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर अब मैं यहाँ पर पावर स्केल बोलूँगा। जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मास्टर ट्रेंस्टिंग अचीव किया था एंड मोरो आर्क के अंदर भी जब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्टेड मास्टर ट्रेंस्टिंग में जब अनलॉक किया था मोरो के अगेंस्ट, एंड जब गोकू सैयन इंस्टिंक्ट फॉर्म में आया तो तीनों फॉर्म का पावर लेवल एंड टीआर लेवल के बारे में बोलूँगा। और ये भी बोलूँगा कि कौन सा फॉर्म की दूसरे फॉर्म से कितना टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है। तो पहले बात करते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर की MUI गोकू की। तो इस वक्त गोकू ने पहली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर MUI मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव किया था। तो उस फॉर्म के अंदर गोकू ने फर्स्ट टाइम जीरन को डिफीट किया है। तो आप समझ सकते हैं जीरन जैसी बीइंग को जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल में आता है। तो ये था गोकू ने फर्स्ट टाइम अनलॉक किया था। अब उससे भी 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मोरो आर्क के अंदर जब गोकू ने मोरो के अगेंस्ट मास्टर ट्रेंस्टिंग अचीव किया था। तो गाइस इस गोकू का MUI बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि गोकू को ट्रेनिंग दिया था मीरस ने, जो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर वो लोग करीब 1 साल या 2 साल ट्रेनिंग किया था। मीरस ने गोकू को ट्रेनिंग दिया था, इसीलिए गोकू और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। और जब मोरो जब मीरस को मार दिया था, उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर दिया था, ये देख के गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने अनलॉक किया था परफेक्टेड मास्टर ट्रेंस्टिंग। तो
तो अब आप ये जानना चाहते हो कि गोकू का ये फॉर्म कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर गाइस गोकू ने अपने इस फॉर्म के अंदर मोरो जैसी बीइंग को हराया है। यस गाइस, तो अभी मैंने इसके फुल पावर के बारे में नहीं बोला। तो गोकू इस फॉर्म के अंदर अपने एक एनर्जी जायंट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख ही सकते हैं। जब मोरो पूरी धरती को एब्जॉर्ब कर दिया था तब गोकू ने इस फॉर्म को अनलॉक किया था। तो ये फॉर्म मोरो को इजीली हरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि गोकू का परफेक्ट मास्टर इंस्टिंक्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो अब मैं बोलूँगा कि मोरो आर्क के अंदर गोकू का MUI टूर्नामेंट ऑफ पावर के MUI से कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर गाइस गोकू का ये फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर के गोकू से 2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस गाइस, तो इसका मतलब गोकू का मोरो आर्क का MUI 2 जीरन के पावर लेवल के समान है। तो फिर आप समझ सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रेनुला आर्क के अंदर गैस एंड गोकू का फाइट के पावर लेवल। तो अभी तो आप समझ चुके हैं कि गोकू ने कितना ज़्यादा पावर अचीव कर दिया है। तो फिर ग्रेनुला आर्क के अंदर जब गोकू ने सैयन इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव किया था, उस वक्त गोकू ने गैस जैसी बीइंग के पावर लेवल को मैच किया है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर है और उसको ओवर पावर भी कर दिया था गैस को। तो आप समझ सकते हैं कि तब और गैस यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। तो आप समझ सकते हैं। और अगर हम इसकी मल्टीप्लायर को देखें तो इंस्टिंक्ट फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर के गोकू से 6 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है। तो आप समझ सकते हैं। और मोरो आर्क के गोकू से करीब 4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया था। तो अगर हम मल्टीप्लायर को देखें तो गोकू अपने सैयन इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर 6 जीरन को इजीली हरा सकता है एंड 4 मोरो को इजीली हरा सकता है, 4 मोरो को एक साथ हरा सकता है। तो यही था कुछ गोकू का न्यू फॉर्म के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और चैप्टर 56 के अंदर भी हमें गोकू का जायंट फॉर्म को देखा था, जिसने ग्रेनुला को गैस को बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन गैस ने भी गोकू का सैयन इंस्टिंक्ट को भी हरा दिया है। तो यही था गोकू का न्यू फॉर्म के पावर लेवल के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो आज के वीडियो को अगर आप अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को फाइनल सेंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।